नमस्ते बच्चों, आज हम लिक्विड अर्थात तरल पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज अ लिक्विड, मस्टर्ड ऑयल एंड केरोसिन ऑयल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड्स। अगर आप देखोगे तो पानी हुआ, सरसों का तेल हुआ, केरोसिन मतलब घासलेट हुआ, ये सब जो है तरल पदार्थ के उदाहरण है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स? क्या आप और भी एग्जांपल सोच सकते हो? A liquid has definite volume. A liquid has definite volume. ठीक है, तो जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तो तरल पदार्थ का एक निश्चित मतलब जो है मात्रा में जो है मात्रा होती है और घनत्व होता है। However, a liquid does not have a definite shape. और तरल पदार्थ का कोई भी आकार नहीं होता है। तरल पदार्थ का कोई भी आकार नहीं होता है। कैन यू स्पिल अ सॉलिड? यू कैन pour a liquid or spill. A liquid can flow. It takes the shapes of containers. ठीक है, तो लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, कोई आकार नहीं होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। अगर आप कंटेनर में डालते हो तो कंटेनर का शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगा। अ लिक्विड कैन फ्लो, जो तरल पदार्थ होता है उसमें बहाव होता है, ठीक है, वो प्रवाह कर सकता है। यू कैन पोर अ लिक्विड और स्पिल इट। ठीक है, तुम चाहे तो जो है तरल पदार्थ को जो है मतलब रेड भी सकते हो और छिड़क भी सकते हो। स्पिल मतलब छिड़कना। कैन यू स्पिल अ सॉलिड? क्या तुम सॉलिड को भी ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो, स्पिल कर सकते हो, फैला सकते हो? हाँ, फैला सकते हो आप? नहीं। लिक्विड हैव अ प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड की जो लिक्विड के अंदर मध्यवर्ती गुण होते हैं। लिक्विड हैव प्रॉपर्टीज सॉलिड और गैस की तरह, ठीक है। तो तरल जो है, जो तरल पदार्थ होता है उसमें ठोस और गैसों के बीच का मध्यवर्ती गुण होता है, मतलब उसके बीच का गुण होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड्स आर वीकर देन सॉलिड्स बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। जो उनके अंदर अंतर आणविक जो बल होता है वो लिक्विड में कमजोर होता है सॉलिड की तुलना में, मतलब ठोस की तुलना में। जो तरल पदार्थ है उसके अंदर जो फोर्स होता है, अंतर आणविक फोर्स, जिसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो है कम होता है और बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस, लेकिन गैस से स्ट्रॉन्ग होता है। इन लिक्विड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स डू नॉट ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। तरल पदार्थों में जो घटक कण होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो जगह पे कब्जा नहीं कर पाते, मतलब फिक्स नहीं हो पाते। जैसे सॉलिड में होता था, सॉलिड में क्या होता था, वो फिक्स होते थे क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो बहुत ज़्यादा होता था। इसमें क्या है, वीकर है, किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में, लेकिन स्ट्रॉन्गर है गैस की तुलना में। तो इसलिए बट दे हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एज इन गैसेस। बट दे हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एज इन गैसेस, लेकिन उनके पास स्वतंत्रता है, ठीक है, गैसों की तरह मतलब जो है मूवमेंट करने की। इन लिक्विड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ गैसेस। जो तरल पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो अंतर आणविक बल है वो मजबूत होता है गैस की तुलना में। The constituent particles in a liquid can break away from each other and get attracted while approaching to the other molecules. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो घटक कण हैं, वो लोग जो है एक दूसरे से टूटकर अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। जो उनके मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक इन सॉलिड्स, ठोस की तरह। द इंटरमोलिकुलर फोर्स becomes repulsive when an attempt is made to bring the molecules closer by applying pressure. ठीक है, तो जिस तरह से
जिस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, जब उसको पास में ले आने की कोशिश की जाती है और भी ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, तो क्या हो जाता है, रिपल्सिव हो जाते हैं, एक तरह से अटैकिंग की तरह हो जाते हैं। और जब भी उनको हम लोग अप्लाई करते हैं, उनको प्रेशर लाने, जैसे गैस में होता था उस तरह से इसमें, जैसे ठोस में, सॉरी जैसे ठोस में होता था वैसे इसमें होता है, तो वे रिपल्सिव हो जाते हैं। When we bring the molecules closer by applying pressure, जब हम प्रेशर देते हैं उसको पास में लेकर आने के लिए, this is the reason why pressure does not have much effects on volume of liquids। यही कारण है कि जो दबाव होता है उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, वो लिक्विड के घनत्व पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।